चैप्टर 1 द बॉय हु लिव्ड हैरी पॉटर एंड द फिलोसफर्स स्टोन की कहानी बहुत आराम से शुरू होती है। सबसे पहले हमें डर्सली के परिवार के बारे में बताया जाता है। यह परिवार नंबर 4 प्रीवेट ड्राइव में रहता था। वे वे लोग खुद पर बहुत गर्व करते थे कि वे बिल्कुल सामान्य लोग हैं। उन्हें अजीब, रहस्यमय या जादू जैसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थी। अगर कोई जादू या किसी अनोखी बात की चर्चा करता तो वे उसे बेकार की बात मानते। शुरू से ही यह दिखाया जाता है कि डर्सली परिवार जादू वाली दुनिया से बिल्कुल अलग है। मिस्टर डर्सली गर्निंग्स नाम की कंपनी में बड़े पद पर काम करते थे। यह कंपनी ड्रिल मशीन बनाती थी। वे भारी शरीर वाले आदमी थे। उनकी बड़ी मूछ थी और गर्दन लगभग नहीं थी। वे ऐसे इंसान थे जिन्हें बस काम, नियम और सीधी सादी जिंदगी पसंद थी। मिसेस डर्सली पतली और गोरी थी। उनकी गर्दन बहुत लंबी थी। कहानी मजाकिया तरीके से बताती है कि उनकी लंबी गर्दन इसलिए काम आती थी क्योंकि वे अक्सर बगीचे की दीवार के ऊपर से झांक कर पड़ोसियों की बातें देखा करती थी। उन्हें दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है यह जानना बहुत पसंद था। इससे पता चलता है कि डर्सली परिवार इस बात की बहुत चिंता करता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उनका एक छोटा बेटा था, डडली। उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उन्हें लगता था कि दुनिया में उससे अच्छा बच्चा कोई नहीं है। बाहर से देखने पर उनका परिवार बिल्कुल खुश और सामान्य लगता था। अच्छा घर, आराम की ज़िंदगी और ज़रूरत की हर चीज़ उनके पास थी, लेकिन इस सामान्य ज़िंदगी के पीछे एक बड़ा राज छिपा था। डर्सली परिवार सबसे ज़्यादा इसी बात से डरता था कि कहीं किसी को यह राज पता न चल जाए। मिसेस डर्सली की एक बहन थी, लिली पॉटर। लिली और उसके पति डर्सली परिवार से बिल्कुल अलग थे। वे जादू वाली दुनिया से जुड़े हुए थे और यह बात डर्सली परिवार को पसंद नहीं थी। मिसेस डर्सली तो कई सालों से अपनी बहन से मिली भी नहीं थी। वे ऐसे दिखाती थी जैसे उनकी कोई बहन है ही नहीं। डर्सली परिवार को लगता था कि पॉटर परिवार बहुत अजीब है। वे हमेशा डरते रहते थे कि अगर पड़ोसियों को उनके बारे में पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे। उन्हें अपनी इज्जत और सामान्य दिखने की बहुत चिंता थी। उन्हें यह भी पता था कि पॉटर परिवार का एक छोटा बेटा भी है, लेकिन उन्होंने उसे कभी देखा नहीं था। वे नहीं चाहते थे कि उनका बेटा डडली उस बच्चे के साथ रहे। उन्हें लगता था कि वह भी अपने माता पिता की तरह अजीब होगा और यही कहानी धीरे धीरे उस छोटे बच्चे का नाम सामने लाती है। कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एक उदास और बादलों भरी मंगलवार की सुबह से सब शुरू होता है। बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य लग रहा था। आसमान में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि पूरे देश में जल्द ही कोई बहुत अजीब और रहस्यमयी घटना होने वाली है। घर के अंदर भी सब कुछ रोज जैसा ही चल रहा था। मिस्टर डर्सली ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे। वे अपनी सबसे साधारण और बोरिंग टाई चुनते हुए धीरे धीरे गुनगुना रहे थे। दूसरी तरफ मिसेस डर्सली अपने बेटे डडली को उसकी ऊंची कुर्सी पर बैठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डडली जोर जोर से चिल्ला रहा था और बहुत शरारत कर रहा था। मिसेस डर्सली फिर भी खुश होकर इधर उधर की बातें करती जा रही थी। उसी समय एक बड़ा भूरा उल्लू खिड़की के पास से उड़कर निकला, लेकिन घर में किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। यह पहली छोटी सी निशानी थी कि कुछ अलग होने वाला है, लेकिन डर्सली परिवार अपनी सामान्य जिंदगी में इतना व्यस्त था कि उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगा। सुबह 8:30 बजे मिस्टर डर्सली अपना ब्रीफ केस लेकर ऑफिस के लिए निकले। उन्होंने मिसेस डर्सली के गाल पर हल्का सा किस किया और डडली को भी
बाय बोलने की कोशिश की, लेकिन डडली उस समय गुस्से में अपना सीरियल दीवार पर फेंक रहा था, इसलिए मिस्टर डर्सली उसे ठीक से किस भी नहीं कर पाए। फिर भी वे हंसते हुए बोले, शरारती बच्चा, और घर से बाहर निकल गए। वे अपनी कार में बैठे और नंबर 4 प्रीवेट ड्राइव से निकल पड़े। सब कुछ सामान्य ही लग रहा था, लेकिन गली के मोड़ पर पहुंचते ही उन्होंने एक बहुत अजीब चीज देखी। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक बिल्ली नक्शा पढ़ रही हो। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने क्या देखा है। फिर वे अचानक पीछे मुड़कर दोबारा देखने लगे। वहां एक धारीदार बिल्ली बैठी थी, लेकिन उसके पास कोई नक्शा नहीं था। मिस्टर डर्सली खुद सोचने लगे कि आखिर वे ऐसा कैसे सोच सकते हैं। उन्होंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी की वजह से उन्हें गलत दिखाई दिया होगा। वे कुछ देर तक बिल्ली को देखते रहे और बिल्ली भी उन्हें घूरती रही। जब वे कार लेकर आगे बढ़े तो उन्होंने शीशे में पीछे देखा। अब बिल्ली प्रीवेट ड्राइव लिखा बोर्ड देख रही थी। फिर मिस्टर डर्सली ने खुद को समझाया कि बिल्लियां भला पढ़ थोड़ी सकती है। उन्होंने सिर झटका और उस बात को दिमाग से निकालने की कोशिश की। अब वे शहर की तरफ बढ़ रहे थे और फिर से अपने काम के बारे में सोचने लगे। वे उस दिन मिलने वाले ड्रिल मशीन के बड़े ऑर्डर के बारे में सोच रहे थे, लेकिन शहर के पास पहुंचते ही उनका ध्यान फिर भटक गया। सड़क पर बहुत सारे लोग अजीब कपड़े पहने घूम रहे थे। वे लंबे लंबे चोगे पहने हुए थे। मिस्टर डर्सली को ऐसे कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं थे। उन्हें लगता था कि ऐसे कपड़े सिर्फ बेवकूफ़ फैशन करने वाले लोग ही पहनते हैं। उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई नया फैशन होगा। ट्रैफिक में फंसे हुए वे उन लोगों को ध्यान से देखने लगे। कुछ लोग पास खड़े होकर धीरे धीरे उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। मिस्टर डर्सली को यह देखकर गुस्सा आया कि उनमें से कुछ लोग जवान भी नहीं थे। एक आदमी तो उनसे भी बड़ा लग रहा था और उसने चमकीले हरे रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। यह सब देखकर मिस्टर डर्सली को लगने लगा कि दुनिया आज कुछ ज़्यादा ही अजीब व्यवहार कर रही है। मिस्टर डर्सली ने खुद को समझाया कि शायद ये लोग किसी चंदे या किसी कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए होंगे। उन्हें लगा कि यही सबसे सही वजह है। इसके बाद ट्रैफिक फिर चलने लगा और कुछ देर बाद वे अपनी कंपनी गनिंग्स के पार्किंग एरिया में पहुंच गए। वहां पहुंचते ही उनका ध्यान फिर से अपने काम यानी ड्रिल मशीनों पर चला गया। उनका ऑफिस 9वीं मंजिल पर था। वे हमेशा अपनी कुर्सी इस तरह रखते थे कि उनकी पीठ खिड़की की तरफ रहे। अगर वे खिड़की की तरफ बैठे होते तो शायद उस दिन काम पर ध्यान लगाना उनके लिए और मुश्किल हो जाता। बाहर आसमान में दिन के उजाले में लगातार उल्लू उड़ रहे थे। नीचे सड़क पर लोग रुक रुक कर उन्हें देख रहे थे। कई लोग हैरानी से ऊपर इशारा कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने रात में भी इतने उल्लू कभी नहीं देखे थे। लेकिन मिस्टर डर्सली को इन सब चीज़ों का पता ही नहीं चला। उनकी सुबह बिल्कुल सामान्य रही। उन्होंने कई लोगों पर गुस्सा किया, फ़ोन कॉल किए और हमेशा की तरह काम में लगे रहे। दोपहर तक उनका मूड अच्छा था। फिर उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहलकर बेकरी से कुछ खा लिया जाए। वे लगभग उन चोगा पहनने लोगों को भूल चुके थे, लेकिन जैसे ही वे बेकरी के पास पहुंचे उन्होंने फिर ऐसे लोगों का एक समूह देखा। वे लोग फिर धीरे धीरे और उत्साहित होकर बातें कर रहे थे। इस बार मिस्टर डर्सली ने ध्यान से देखा कि उसके पास कोई चंदा इकट्ठा करने वाला डिब्बा भी नहीं था। अब उन्हें थोड़ा अजीब लगने लगा, क्योंकि अगर वे लोग पैसे इकट्ठा नहीं कर रहे थे तो आखिर वहां कर क्या रहे थे। जब वे एक बड़ा डोनट लेकर वापस लौट रहे थे
तभी चलते चलते उनके कानों में कुछ शब्द पड़े। किसी ने कहा, पॉटर परिवार, मैंने भी यही सुना। फिर दूसरे ने कहा, हाँ, उनका बेटा हैरी। यह सुनते ही मिस्टर डर्सली जैसे वहीं जम गए। अचानक उनके अंदर डर भर गया। वे पीछे मुड़कर उन लोगों को देखने लगे जैसे उनसे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन फिर उन्होंने खुद को रोक लिया। वे जल्दी से सड़क पार करके वापस ऑफिस पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें परेशान न किया जाए। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और घर का नंबर मिलाने लगे, लेकिन नंबर पूरा डायल करने से पहले ही वे रुक गए। उन्होंने धीरे से फ़ोन वापस रख दिया और अपनी मूंछ सहलाते हुए सोचने लगे कि शायद वह बेवजह डर रहे हैं। पॉटर कोई बहुत अलग नाम नहीं था। दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनका नाम पॉटर होगा, और हैरी नाम के बच्चे भी बहुत होंगे। फिर उन्होंने खुद को और समझाया कि उन्हें उन्हें तो यह भी पक्का नहीं पता कि उनके भांजे का नाम सच में हैरी है या नहीं। उन्होंने उस बच्चे को कभी देखा भी नहीं था। शायद उसका नाम हैरी नहीं, हार्वी हो या कुछ और। लेकिन अंदर ही अंदर उनका डर अब बढ़ने लगा था, क्योंकि दिन भर हो रही थी सारी अजीब बातें अब धीरे धीरे पॉटर परिवार से जुड़ती हुई लग रही थी। मिस्टर डर्सली खुद को बार बार समझाने लगे कि शायद वे बेवजह डर रहे हैं। उन्होंने सोचा कि बच्चे का नाम हैरी नहीं, शायद हार्वी या हैरोल्ड भी हो सकता है। उन्हें लगा कि मिसेस डर्सली को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अपनी बहन का नाम सुनते ही वे हमेशा गुस्सा और परेशान हो जाती थी। वैसे भी अगर उनकी अपनी कोई ऐसी अजीब बहन होती तो शायद वे भी ऐसा ही महसूस करते। लेकिन फिर भी उन लंबे चोगे पहने लोगों की बातें उनके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। उस दोपहर ऑफिस में उनका काम पर ध्यान लगाना बहुत मुश्किल हो गया। वे बार बार उसी बारे में सोचते रहे। शाम के 5 बजे जब वे ऑफिस से बाहर निकले, तब भी वे इतने परेशान थे कि दरवाजे के बाहर ही एक छोटे बूढ़े आदमी से टकरा गए। मिस्टर डर्सली ने जल्दी से रूखे अंदाज में सॉरी कहा, क्योंकि वह बूढ़ा आदमी लगभग गिर ही गया था। लेकिन कुछ सेकंड बाद मिस्टर डर्सली ने ध्यान दिया कि उस आदमी ने बैगनी रंग का लंबा चोगा पहन रखा था। अजीब बात यह थी कि वह बूढ़ा आदमी बिल्कुल नाराज नहीं हुआ, उल्टा उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसने बहुत पतली और खुशी भरी आवाज़ में कहा, माफ़ी मत मांगिए मेरे प्यारे सर, आज मुझे कोई भी चीज़ परेशान नहीं कर सकती। खुश हो जाइए, क्योंकि आखिरकार ख़त्म हो गया आज। तो आप जैसे मगल्स को भी जश्न मनाने का दिन है। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।